हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1075। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है मोमोनोसुके और यामाटो और वो लोग को देख के और यामाटो बोलती है कि लूफी को फिस्ट को देखो, और ये फिस्ट लगा तो पूरी तरीका से ओनिगाशिमा में सेट होने वाला है। उसी वक्त बोलता है कि मोमो इस ओनिगाशिमा को हटाओ, ये मेरे रास्ते पर है, तुम्हें हटाना होगा, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। उसी वक्त लूफी को मोमोनोसुके बोलता है कि ऐसा मत करो लूफी, रुक जाओ, ये ओनिगाशिमा हमारे रास्ते पर है। वो सुन के यामाटो जाती है, बोलती है कि जल्दी से तुम ओनिगाशिमा के लिए चलो। हमें देखने को मिलता है ओनिगाशिमा कैपिटल की तरफ तेजी से आ रहा है। मोमोनोसुके बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। उसी वक्त लूफी और काइडो आमने सामने हो जाता है। काइडो बोलता है कि अब हमें सेटल करना होगा। काइडो बोलता है कि मुझे समझ आ चुका है, हर अटैक मेरी तरफ ले क्या कि लूफी का चैलेंज करता है। लूफी अपने गियर 5 पर आ रहा है। काइडो अपने मैग्मा फॉर्म में आ जाता है। लूफी बोलता है कि मेरा हाथ जल रहा है। काइडो बोलता है हाँ, इसलिए तुम अब मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे, अब तुम्हें भागना होगा। काइडो बोलता है कि तुम्हें मालूम है इस 20 साल पहले इस आइडिया मतलब इस कंट्री को बचाते हुए सारे लोग इस आग पर जल के मरे हुए, और उसके बाद ये कंट्री लॉलेस हो गए। इधर ने वेट किया था 20 साल के बाद तुम लोग हीरो बन के आ गए, लेकिन मैं तुम्हें ये श्योर करता हूँ कि इस फ्लेम ड्रैगन को तुम्हें रोकना होगा, तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे, तुम्हारा हाथ भी जलने वाला है। इस काइडो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बोलता है कि तुम पिघलने वाले, मुझे छू भी नहीं पाओगे। अपने शरीर पर मैग्मा से प्रोटेक्ट करते हुए काइडो अपना बीच फॉर्म में आ चुका है। वो देखे यामाटो शॉक हो जाती है, बोलती है कि लूफी है। उसी वक्त अपने अटैक रिलीज करते हुए जा रहा है। काइडो को रिप्लाई करता है, बोलता है कि मैं पिघलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मैंने पंच मारना सिखाया है, बिना तुम्हें टच किए बिना भी मैं कर सकता हूँ। शिगरो ने लूफी को रियू के बारे में ट्रेनिंग किया होता है उड़ान पर। लूफी वो याद करते हुए रियू को फ्लो कर रहा है। बॉस शिगरो ने जिस तरीका से सिखाया था उसी तरीका से मुझे ले जा। लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें टेक डाउन करने वाला हूँ, क्योंकि गोमू गोमू भी राइजिंग ड्रैगन नाम का अटैक रिलीज कर रहा है। लूफी अपना गम गम बजरंग नाम का अटैक रिलीज कर रहा है। लूफी का बहुत खतरनाक दासु अटैक सीधा काइडो की तरफ जा रहा है। काइडो भी फ्लेम ड्रैगन से काउंटर कर रहा है। मोमोनोसुके और यामाटो को देखकर उन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है, लेकिन बिना टच किए बिना, क्योंकि लूफी इस तरीका से यूज करता है। सिंसिप होता है उसा पर माँ के लोग की तरफ, और वो लोग पानी में बेचते हुए आ रहे हैं। उसी वक्त उसा बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। सारे सामने ऊपर की तरफ देख रहे हैं, लूफी को चेयर कर रहे हैं, बोलते हैं कि स्ट्रेट तुम कर सकते हो। मुझे ऐसे लगता है कि वो स्ट्रेट आने के सारे सामने चेयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हो रहे लूफी को देखते हुए। बॉस हीरो भी प्लीज स्टेटमेंट उसे रोक लेना क्या। बॉस हीरो भी नीचे से चीयर कर रहे, सारे सामने लूफी के साइड में आ गए, बोलते हैं प्लीज उसे टेक डाउन करना। इसके आगे सारे सामने बोलते हैं। उसी वक्त कामासुको भी वो देख रहा है, बोलता है कि मैं भी तुमसे भीख मांगता हूँ। सिंसिप होता है कॉलर। हमें देखने को मिलता है कि किनेमोन का ग्रुप जिस दिन ओडेन मरा था वो लोग लौटते हुए कूली की तरफ गए थे मोमोनोसुके और बाकी लोग को बचाने के लिए। उसी वक्त किनेमोन बोलता है पीछे की तरफ देखना नहीं है, हमें सीधा जाना है कूली की तरफ, और वो लोग रोते हुए जा रहे हैं। उसी वक्त ओरिची बोलता है कि मुझे मालूम सामूए किधर जा रहे, ये लोग सीधा कूली की तरफ जा रहे। क्या ओरिची मुस्कुरा रहा है, बोलता है कि कोजुकी क्लैन कैसल और उसका बच्चा उधर है, उन सबको खत्म कर दो। क्या ओरिची बहुत ज्यादा जा रहा है, बोलता है कि उनमें से कोई भी बच ना पाए, अगर उस ओडेन का बेटा भी मर गया है कोई रहने वाला नहीं है। उसी वक्त काइडो बोलता है कि उसके पास बेटा है, अगर है तो मैं जल्दी से जाके खत्म करूंगा। हमें देखने को मिलता काइडो कूली में आ चुका है। अंदर के सिटीजन आके काइडो को रोकने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त काइडो गुस्सा में सिटीजन बोलते हैं कि रुक जाओ, लेकिन काइडो उन सबको मार देते। लोग बोलते हैं कि हमारे कोजुकी क्लैन के साथ आगे पंगा मत लेना। काइडो बोलता है कि तुम लोग इधर से हट जाओ। ओरिची बोलता है कि जो शोगन के रास्ते में आएगा तुम सबको मार सकोगे, क्योंकि आदमी को ऑर्डर देता है, सारे लोग गोली मारते हुए उसे खत्म कर देते हैं। रूसी बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कोजुकी क्लैन का बर्बादी है। रूसी वक्त सारे कोजुकी सामुराई गिर रहे हैं। ओरिची भी अपना बीच फॉर्म में आ चुका है। वो बोलता है कि तुम लोग सबको जल के मारो। हमें देखने को मिलता है कि वाइफ जिस कैसल में बैठी हुई उधर आग लगा है। रूसी बोलता है कि कोजुकी क्लैन को ये लोग क्यों इतना एडमायर करते हैं, ओडेन के बीबी के साथ भी क्या होने वाला है। वो लोग कंफर्म करते हैं कि बाकुरा टाउन पर मर चुकी है, ओडेन के कैसल से कोई भी बच नहीं पाया। कैसी बोलता है, कहता है कि कोजुकी क्लैन खत्म हो चुका है। बोलता है कि डाइमो अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें चूज करना है। सारे रीजन को डाइमो को ऑर्डर देता है। उसी वक्त डाइमो ओरिची के खिलाफ जाते हैं। रिंगो रीजन का, उड़ान का, हुकुमाई रीजन का भी डाइमो उसके खिलाफ आ जाते हैं। वो बोलता है कि तुम्हें मालूम है कि हमारे आंसर क्या है, तुम क्यों हमारे साथ ये नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्या सारे रीजन के डाइमो शॉर्ट को उठा लेते हैं, बोलते हैं कि हम कोजुकी क्लैन के शोगन हैं, हमेशा से उनके साथ लॉयल्टी रहेंगे। क्या सीधा हमला करते हैं, बोलते हैं कि हम सबको खत्म करना होगा, हमें ओडेन का बदला लेना होगा, हमारे लैंड ऑफ वानो को प्रोटेक्ट करना होगा। अंतःकरण में से कोई भी नहीं डरेगा, इन सबको खत्म कर दो। उसी बस हमरे शौक हो जाते हैं, बोलते हैं वो चीज क्या है। काइडो उधर आ जाता है, बोरो ब्लास्ट नाम का अटैक कर देता है, रिंगो को भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। उड़ान पर भी काइडो जाके सारे
सामुराई और उनकी रिलीजन को भी खत्म कर देता है। ओरोची वो देख के मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम सारे लोग बहुत ज्यादा वीक हो, तुम्हारे जैसे सामुराई का डिटर्मिनेशन को क्या हुआ। क्या ओरोची मुस्कुरा रहा है, बोलता है कि अब तक के टाइटल पर भी जी नहीं पाओगे, तुम डैम बहुत ज्यादा पैथेटिक सामुराई है, देखे तो मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, तुम बेवकूफ हार गए क्योंकि तुम लोग कोई कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हो। क्या ओरोची मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि बेवकूफ मेरे बात को तुम लोग ध्यान से सबसे इस कंट्री को कोरोजुमाकी क्लैन के इशारे में चलेगा, तुम सबको खत्म करूंगा बोलता है। हमें देखने को मिलता है उसके बाद हर एक सिटीजन को लेबर बनाया जाता है, सारे लोग फैक्ट्री पर काम करते बुरी तरीका से काइडो उनसे लगाता है। हमें देखने को मिलता है एक बच्ची है, वो बोलती है ये कि मेरे डैडी को वापस तो कह के रोने लगती है कि वो मुझसे मत छीनो, और उसी वक्त स्पाइट का मेंबर बंदूक दिखाता है। उसका फादर बोलता है कि ऐसा मत काम करो, मैं ठीक हूँ, तुम लोगों के साथ आने वाला। फादर बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं आने वाला। अच्छी होती है, बोलती है कि डैडी, और हमें देखने को मिलता है चारों तरफ वेपन फैक्ट्री हो जाता है। स्पाइट के मेंबर उन लैंड ऑफ वानो के सिटीजन के ऊपर अत्याचार करते हैं, बोलते हैं कि बिना रुके हुए काम करो, नहीं मरते हैं। उसी वक्त एक इंसान नीचे की तरफ मर जाता है, वो लोग बोलते हैं काम का नहीं है। उसी वक्त लैंड ऑफ वानो के लोग बोलते हैं कि इस साल तो हम लोग फसल नहीं उगा पाएंगे इस सोइल में। क्या सारे लोग क्रोध है क्योंकि काइडो ने चारों तरफ केमिकल डाला हुआ है लैंड ऑफ वानो के, पूरी तरीका से सोइल मर जाता है, उधर के लिए खाने के लिए नहीं पाते, उधर के लोग मरने लगते हैं, उसका बच्चा भी रोने लगता है, उधर के लोग भूख के मारी मरने वाले। उधर देखने को मिलता है एक प्रेग्नेंट माँ और उसका बच्चा रो रहा है, उसकी माँ बोलती है पानी पीने के लिए भी कुछ नहीं है, हमारे कंट्री को क्या हुआ, कोई तो आके बच्चा लो कह के रोने लगती है, आके बच्चा लो कह के रोने लगती है, उसका बच्चा रो रहा है। वो प्रेग्नेंट माँ बोलती है कि मैं तो लेने पा रहा हूँ, सारे लैंड ऑफ वानो के लोग काम करे लेबर की जैसे। एक मेंबर बोलते हैं कि जो रिसोर्स तुम लोग ले जा रहे हो ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुमसे भी, अगर तुम लोगों ने इसे छेड़छाड़ करने की कोशिश किया तो मैं खत्म करूंगा। वेपन फैक्ट्री पर काम करते हुए एक इंसान उधर ही मर जाता है, सारे लोग मेंबर बोलते हैं कि तुम लोगों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आ पा रहा है। वानो के सिटीजन बोलते हैं कि अब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, अब मैं मरने के लिए तैयार। उसका दोस्त बोलता है कि तुम ऐसा सुसाइड मत करो, अगर का सीजन चेंज होते जाएगा, लेकिन ये बात मत भूलना कि सामान्य उस वक्त बकुरा टाउन पर क्या किया था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है टोकी है, टोकी बोलती है कि मेरी बात का करना, फायर फेस्टिवल के दिन 20 साल के बाद इलाओ कोजुकी क्लैन के सामने आएंगे, लैंड ऑफ वानो को बचाएंगे। उसी वक्त सारे लोग उम्मीद पर जीते हैं, अपने आप को हिम्मत से जुटाते हैं। उसी वक्त होता है एक प्रेग्नेंट लड़की की तरफ और वो रो रही है, बोलती है कि कोई तो आके बचाओ, और उसका बच्चा भी रोने लगता, बोलती है कि मैं अपने बच्चों को तो मरने नहीं दे सकूंगी, लेकिन मैं क्या कर, मैं इनको दूध भी खिला नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया, सारे हमारे मर चुके। लेकिन उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लैंड ऑफ वानो से शेप आ जाता है। उसी वक्त सारे सिटीजन बोलते लगता है कि मुझे कैपिटल से मिला होगा, सारे लोग बोलते हैं कि हमें खाना दूसरे के साथ शेयर करके कह के लैंड ऑफ वानो सिटीजन बोलते होता है वो प्रेग्नेंट माँ की तरफ, और वो उसे खा लेती है, बोलती है कि सुने भी मुझे एप्पल दी है, मैं खुशी के साथ खाऊंगी, मैं अपने बच्चे दूध भी खिला पाऊंगी, क्या कि वो प्रेग्नेंट माँ बोलती है। उसी वो एप्पल खाने के बाद सारे लोग हंसते हैं क्योंकि वो फ्रूट होता है। ओरोची बोलता है कि देखो काइडो ने वो फॉल्ट स्माइल फ्रूट खाए, अब ये बुरी तरीका से हंसने वाले। ओरोची बोलता है कि जितना चाहे उतना खा पाओ, हंसते मारना कह के ओरोची बोलता है। उधर के सारे लोग हंसने, जेल के अंदर बहुत सारे लेबर काम कराते हैं स्पाइट के मेंबर बुरी तरीका से इबिसु टाउन के लोग चुके, लेकिन फिर भी हंस रहे हैं। वो बोलता है कि इन लोगों के साथ यही ठीक होगा कह के मुस्कुराने लगा, बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें यही देने वाला, हंसना है कहता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है और ओरोची के सामने एक लड़की रोती है, ओरोची तरवाल उसे गर्दन में रखता है, बोलता है कि अचानक रोना बंद करो। लड़की बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, ओरोची बोलता है जल्दी से रोना बंद करो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ, इधर अगर तुम अपने लाइफ को बचाना चाहते हो तो मुझे इंटरटेनमेंट करो क्या कि ओरोची बोलता है जिससे मुझे एक्साइटेड करो क्या कि उस औरत के गर्दन पर रखता है, बोलता है कि मैं कह रहा हूँ तुम हंसो क्या कि वो लड़की हंसने लगती है। उधर ओरोची अर्जुन बैंक्वेट मना रहा है अपने चमचों के साथ, और बोलता है कि तुम लोग जितना चाहे उतना खा पाओ और उतना पी सको। वो कुमारसाकी के साथ भी मस्ती कर रहा है, उधर अपने चमचे के साइड पर लेते हुए बहुत ज्यादा मस्ती कर रहा है, लेकिन ऑफ वानो सिटीजन का बुरा हालत हो चुका है। ओरोची बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बच्चा रो रहा है, बोलता है कि मेरे मदर और फादर मर चुके। सिंशिप होता है प्रेजेंट पर, और हमें देखने को मिलता है योरी ने आग में डाला होता है। वो बोलता है कि मैं जिस तरीके से चाहा था तुमने उसी तरीका से काम किया कुमारसाकी, तुमने सबसे पहले बेशिया के जैसे काम था, उसमें तुम रिवेंज लेना चाहते हो मेरे साथ, विक्टिम के जैसा खेलना बंद करो क्या कि ओरोची से चिढ़ाने लगता है, मैं बदला लेना चाहता हूं कोजुकी क्लैन के साथ, और मुझे मालूम है कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया, साथ कर रही हो ना, उन लोगों ने भी मेरे साथ वही किया था। इसके बाद मैंने उन सबको खत्म किया था जिसने मेरे साथ रेबल किया था, और मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूँ कुमारसाकी कह के ओरोची बोलता है कि मैं मरूंगा लेकिन साथ में तुम्हें लेके ही मरूंगा, मैं साथ में पीना
होगा अगले लाइफ पर भी, क्या कि ओरिजी की तरफ जा रहा है, उसको देखता है, बोलता है कि ये फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है ओडेन, और ओडेन बोलता है कि मेरे सामने रिटर्नर को अंडर एस्टिमेट मत करना। बेन ने बोला होता है ओरिजी को, और ओरिजी हमेशा से डरा होता है, वो अपने सामने को बोलता है कि मेरे बात को, बेन का लेगेसी अभी भी इस कंट्री के अंदर है, हमें ढूंढना होगा और वो लोग जरूर इधर आएंगे, तुम लोगों को चौकाना रहना होगा। आदमी को ऑर्डर देता है लेकिन उसके सामने उसको भाव नहीं देते, उसको डरपोक समझते, लेकिन और मार के लोग एक्चुअली पर आके राइट मारते ओरिजी के साम्राज्य को धीरे धीरे करके गिराते हैं। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है ओरिजी, और ओरिजी बोलता है कि मैं मरने वाला था लेकिन अब मेरा मकसद ये हो गया कि कोजी क्लैन को खत्म करने के लिए चाहता हूँ कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। और उसी वक्त पर हमें देखने को मिलता है ओडेन की बीवी टोकी, और वो बोलती है सालों के बाद 9 सामुराई की परछाई आएगी जो लैंड ऑफ वानो को बचाएगा, इसलिए आप लोगों को तब तक होगा, लैंड ऑफ वानो की नई शुरुआत मिलेगा। हमें ये भी देखने को मिलता है कि ओरिजी बोलता है आपका जगह के सामने इधर आ रहे, बॉस किसरो बोलता है कि अगर वो आ गए तो सबसे पहले मैं उसका गर्दन काटने वाला। प्रेजेंट पर हमें देखने को मिलता है लैंड ऑफ वानो के लोग विश कर रहे हैं, बोलते हैं कि ओरिजी को इधर सम करो और हम इस नर्क वाली जिंदगी से आजाद करो। सिंचिप लूफी और काइडो के बीच में बोलता है कि मोमो जल्दी से इस ओनिगाशिमा को हटाओ, और मोमो उसके बोलता है कि अब मैं क्या करूं। वो बोलता है कि हमें हमेशा से सही था लेकिन ऐसा नहीं कर पाऊंगा कह के रोने लगता है, और बोलता है कि मैं कभी भी नहीं करूंगा कह के रोता है, बोलता है बार भी ट्राई करो लेकिन इसे नहीं हिला पाऊंगा कह के मोमोस के रोने लगता है। लेकिन उसी पर देखने को मिलता है मोमोस की माँ, और वो बोलती है कि मोमोस सब कुछ 20 साल के फ्यूचर को छोड़ना, तुम्हें कोजी क्लैन को फिर से रीबिल्ड करना है। मोमोस की वही बात को याद कर रहा है, रोना बंद करता है, बोलता है मोमोस की माँ बोलती है कि मुझे मालूम है कि तुम ये कर पाओगे, वर्क और डेडिकेशन के साथ करोगे तो सब लोग तुम्हारे साथ में आएंगे। वो अपने बहन योरी और अपने फादर कोजुकी और अपनी माँ टोकी सबको एक साथ याद कर रहा है। वो लोग उसके को बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। सिंचिप होता है प्रेजेंट और उसी को बोलता है कि मुझे फादर ने बोला है अगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा तो कोजी क्लैन होगा। यामाटो बोलती है कि मोमोस को तुम कर पाओगे। उसी वक्त मोमोस के बोलता है कि सब लोग मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, मैं इधर गिव अप नहीं कर सकता हूँ। सिंचिप होता है उस सबकी तरह उसा बोलता है कि हम लोग इधर कीकू की ने मप में इन लोगों को जल्दी से लेते हुए चौपर की तरफ जाऊंगा, क्या तुम लोग ठीक हो, तुम लोग जिंदा हो ना, तुम अभी मत मारो कह के उसा बोलता है कि तुम भूल के भी इधर मत मारना। सामुराई की तरफ और सारे सामुराई चेयर कर रहे बोलते हैं प्लीज स्ट्रेट जल्दी से जाकर काइडो को टेक डाउन करो। सामुराई बोलते हैं कि अगर काइडो ही इस कंट्री से गायब हो गया तो लोग अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जी पाएंगे। और बॉस ग्रोवी से चीयर कर रहा है, बोलता है कि प्लीज स्ट्रेट मैन उसे रोको क्या बोलता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कमासू, और कमासू बोलता है कि 20 साल का बैटल काइडो खत्म नहीं होगा, ये किसी मतलब का नहीं होगा। अगर काइडो खत्म हो गया तो हमारा बदला पूरा होगा, अगर काइडो जिंदा रहेगा तो ये बैटल कभी भी खत्म नहीं होगा। लूफी अपना पूरा दम लगा रहा है काइडो की तरफ, और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।